हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे अल्कोहल्स का नामकरण। कल हमने पढ़ा था कितने हाइड्रोक्सिल ग्रुप जुड़े होते हैं उसके अकॉर्डिंग, मोनोहाइड्रिक अल्कोहल, डाईहाइड्रिक अल्कोहल और पॉलीहाइड्रिक। तो वन बाय वन हम क्या एक एक करके तीनों प्रकार का नामकरण करेंगे। सबसे पहले है मोनोहाइड्रिक अल्कोहल, जिसको जनरल अल्कोहल भी कहते हैं। ठीक है, तो मोनोहाइड्रिक जो अल्कोहल है, सामान्य पद्धति में कॉमन नेम जो है, जब हम इसका लिखते हैं तो कैसे लिखते हैं, एल्किल अल्कोहल। ठीक है, एल्किल अल्कोहल, और दोनों को क्या है, अलग अलग सेपरेट लिखना है, एल्किल को अलग और अल्कोहल को अलग। ठीक है, ये कॉमन नेम है। सामान्य पद्धति में लिखेंगे एल्किल अल्कोहल, और जब आईपैक पद्धति आएगी, चूंकि अल्कोहल है, अल्कोहल के लिए आईपैक पद्धति में ऑल जुड़ता है। ठीक है, एल्केन के आगे क्या जुड़ता है, ऑल। ठीक है, क्या जुड़ेगा, ऑल, इसको ध्यान रखना है। तो एल्केनॉल्स हो जाता है ये, आईपैक पद्धति में अल्कोहल्स को एल्केनॉल्स बोलते हैं। तो एल्केन जो भी है उसको आप फाइंड आउट करोगे, कार्बन चेन देखोगे कितने कार्बन की है। ठीक है, तो उससे आपको एल्केन मिल जाएगा, और उसके आगे आपको क्या जोड़ना है, ऑल। अगर OH ग्रुप जुड़ा है कार्बनिक कंपाउंड में, तो आप क्या है उसमें ऑल जोड़ दोगे तो क्या बन जाएगा, एल्केनॉल। ठीक है, तो इस तरीके से क्या है, सामान्य पद्धति, कॉमन नेम और आईपैक पद्धति में हम नाम लिखेंगे। ठीक है, आईपैक पद्धति में नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको आप बहुत ध्यान से समझेंगे। ठीक है, अब एक एक करके उदाहरण देखते हैं। सबसे पहले CH3OH, तो कॉमन नेम में मैंने आपको बताया था एल्किल अल्कोहल। क्या लिखते हैं, एल्किल अल्कोहल अलग अलग। जब हम आईपैक पद्धति में लिखते हैं तो एल्केनॉल एक साथ लिखेंगे। ठीक है, इसको सेपरेट नहीं करना कि एल्केन और ऑल ना, इसको एक साथ लिखना है। तो हम यहाँ उदाहरण देखते हैं। पहला CH3OH। ठीक है, तो नंबर ऑफ कार्बन इसमें 1 है, तो क्या हो जाएगा, ये मैथिल अल्कोहल। कॉमन नेम क्या हो जाएगा इसका, कॉमन नेम मैथिल अल्कोहल। ठीक है, इस तरह लिख देंगे। और जब आईपैक नेम की आएगी बारी, तो हमें पता है एल्केन में ऑल जोड़ना है, एल्केनॉल। तो चूंकि एक कार्बन की चेन है तो मैथेनॉल। ठीक है, तो ये हो जाएगा मैथेनॉल। अब दूसरा है नंबर ऑफ कार्बन, CH3CH2OH, नंबर ऑफ कार्बन देखेंगे 1 2, 2 कार्बन के, तो कॉमन नेम क्या हो जाएगा, एथिल अल्कोहल। अल्कोहल को अलग लिखना है। ठीक है, कॉमन नेम में आप जोड़ेंगे नहीं, तो ये हो जाएगा एथिल अल्कोहल। और जब आईपैक नेम की बार आएगी, क्योंकि नंबर ऑफ कार्बन 2 है, एल्केन कौन से, एथेन, तो ये हो जाएगा एथेनॉल। ठीक है, क्या नाम हो जाएगा, एथेनॉल। नेक्स्ट एग्जाम्पल, CH3CH2CH2OH, नंबर ऑफ कार्बन अगर हम देखें कितने, इसमें 3, तो क्या हो जाएगा इसका, अभी देखो 1 2 3, दूसरे वाले में भी 3 ही है, तो यहाँ पे क्या है, एन प्रोपिल। ठीक है, कॉमन नेम क्या हो जाएगा, एन डैश लगाएंगे प्रोपिल। ठीक है, और अल्कोहल, अल्कोहल को आपने कॉमन नेम में अलग लिखना है। ठीक है, और जब इसका आईपैक नेम लिखेंगे तो नंबर ऑफ कार्बन 1 2 3 है। प्रोपेन कौन सा एल्केन है, प्रोपेन। ठीक है, प्रोपेन पहले कार्बन में OH ग्रुप है, पोजीशन दिखाएंगे 1 ऑल। ठीक है, नेक्स्ट इसमें भी नंबर ऑफ कार्बन सेम है। ठीक है, नंबर ऑफ कार्बन सेम है, तो ये आइसो हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आइसो डैश प्रोपिल अल्कोहल। ठीक है, इस तरह से सबको अलग अलग करके लिखना है यहाँ पे जब हम कॉमन नेम लिखते हैं। अब यहाँ देखो नंबरिंग करेंगे 1 2 3, तो दूसरे कार्बन में OH समूह है, तो इसका नाम हो जाएगा, क्योंकि एल्केन कौन सा है, प्रोपेन है, तो ये हो जाएगा प्रोपेन 2 ऑल। आईपैक नेम के रूल आपने 11 में पढ़े हुए हैं, तो उसी को आप यहाँ पे रिकॉल करेंगे। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट नियम देखो, नेक्स्ट एग्जाम्पल, नंबर ऑफ कार्बन कितने, 1 2 3 4, इसमें भी क्या है, 1 2 3 4। नंबरिंग कहाँ से करते हैं, जहाँ से फंक्शन ग्रुप को कम नंबर मिले, यहाँ से करेंगे तो तीसरे नंबर पे आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ से होगी, दोनों में 4 कार्बन की चेन है। ठीक है, ये सीधी चेन है, तो क्या हो जाएगा, एन ब्यूटिल अल्कोहल। क्या हो जाएगा, एन ब्यूटिल अल्कोहल। अगर हम इसका आईपैक नेम लिखेंगे तो
ब्यूटेन, क्योंकि पहले ही कार्बन में ऑल है तो 1 ऑल, ठीक है। ये नंबर होता है आपको डैश से सेपरेट करना होता है, ये ध्यान रखना है आपने, ठीक है। सेकेंडरी ये हो जाएगा आपका सेकेंडरी, SEC भी लिख सकते थे, सेकेंडरी ब्यूटिल एल्कोहल, ठीक है। क्या हो जाएगा सेकेंडरी ब्यूटिल एल्कोहल। आईपेक नेम जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, दूसरे नंबर के कार्बन में OH ग्रुप है तो क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ कार्बन 4 है तो ब्यूटेन हो जाएगा, ब्यूटेन। ऑल की पोजीशन दिखानी है हमें 2 ऑल, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट एग्जाम्पल है 1 2 3 4, नंबर ऑफ कार्बन 4 है दोनों में, ठीक है। नंबरिंग क्या है, कहाँ से करेंगे, जहाँ पे नंबर ऑफ नहीं, जहाँ से फंक्शन ग्रुप पास होता है, ठीक है। यहाँ से करेंगे तो तीसरे नंबर पे आ रहा है। दूसरे में एक साइड चेन भी है मैथिल की, तो इसको भी आप क्या है, जो आईपेक नेम लिखेंगे तो इसकी पोजीशन भी दिखाएंगे। कॉमन नेम क्या हो जाएगा इसका, आइसो, ठीक है। क्या है ये, आइसो ब्यूटिल एल्कोहल, क्या है ये, आइसो ब्यूटिल एल्कोहल। और आईपेक नेम जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्या हो जाएगा, दूसरे में कौन सा ग्रुप है, साइड चेन में मैथिल, 2 मैथिल। नंबर ऑफ कार्बन, कितने कार्बन की चेन है, 3, तो प्रोपेन एक साथ लिखना है, ठीक है। आईपेक में एक साथ लिखना है, प्रोपेन पहले कार्बन में ये ऑल ग्रुप जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो ये आ जाएगा 2 मैथिल प्रोपेन 1 ऑल। ये देखो इसका टर्शियरी कार्बन है, ये 1 2 3, 3 कार्बन की चेन हो रही है ये, ठीक है। दूसरे में आपका मैथिल ग्रुप भी और फंक्शनल ग्रुप भी है OH। तो पहले तो इसका जो कॉमन नेम है वो क्या हो जाएगा, टर्शियरी, टर्श, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ कार्बन 4 हैं तो ब्यूटिल एल्कोहल, कॉमन नेम तो ये हो जाएगा एल्कोहल। आईपेक नेम देखो क्या होगा, जो कि ज़रूरी है, 2 में ये है मैथिल ग्रुप तो लिखेंगे 2 मैथिल, नंबर के बाद जरूर डैश लगता है, ठीक है। 2 मैथिल, नंबर ऑफ कितने कार्बन की चेन है, 3, तो प्रोपेन, पोजीशन क्या है ऑल की, दूसरी 2 ऑल, ठीक है। पोजीशन को बहुत ही अच्छे से ध्यान से देखना होता है, मतलब उसकी पोजीशन दिखानी होती है ऑल की कहाँ है, ठीक है। दूसरे कार्बन में है यहाँ पे तो 2 ऑल हो जाएगा। तो इस तरीके से क्या है, मोनोहाइड्रिक एल्कोहल्स को हम लोग लिखेंगे। अब है दूसरा डाईहाइड्रिक एल्कोहल्स। तो डाईहाइड्रिक एल्कोहल्स में क्या है, दो तरह के आपको डाईहाइड्रिक एल्कोहल्स आप देखेंगे। एक तो क्या है, जब दोनों जो हाइड्रोक्सिल समूह हैं विसिनल मीन्स अगल बगल के कार्बन में जुड़े होते हैं, ठीक है। निकटस्थ कार्बन परमाणु पर अगर विद्यमान है दोनों हाइड्रोक्सिल ग्रुप, तब क्या है, वो जो है जो कॉमन नेम है तब होता है एल्काइलिन ग्लाइकोल, ठीक है। वैसे भी 2 हाइड्रोक्सिल ग्रुप है तो ग्लाइकोल बोला जाता है, लेकिन कॉमन नेम में क्या हो जाएगा, एल्काइलिन ग्लाइकोल, ठीक है। क्या हो जाएगा कॉमन नेम में, एल्काइलिन ग्लाइकोल। आईपेक नेम तो वैसे ही जैसे हम करते हैं नंबरिंग से वैसे ही करना है, सिर्फ कॉमन नेम यहाँ देखना है, क्या हो जाएगा, एल्काइलिन ग्लाइकोल, ठीक है। अब यहाँ देखो ये है, ये ग्लाइकोल है, तो एल्काइलिन कौन सा वाला है, नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं इसमें, 2, ठीक है। आप सिंपली ग्लाइकोल भी लिख सकते हो, लेकिन नंबर ऑफ कार्बन इसमें 2 है, तो जो इसका एक्चुअल हो जाएगा नाम, ये हो जाएगा एथिलीन ग्लाइकोल। इसको ग्लाइकोल को भी क्या करना है, अलग अलग लिखना है। कॉमन नेम में आपको ध्यान रखना है कि अलग अलग लिखना है, और जब आईपेक नेम में आते हैं तो हम क्या करते हैं, एक साथ लिखते हैं, ठीक है। आईपेक नेम में जैसे हमने अभी तक कर रहे थे नंबरिंग, 2 कार्बन की चेन है तो कौन सा एल्केन हो गया, एथेन, ठीक है। दोनों कार्बन में चूंकि हाइड्रोक्सी ग्रुप है तो पोजीशन दे देंगे 1 2, डाईऑल, डाई बोलते हैं 2 को, ऑल ग्रुप कितने हैं इसमें, 2, तो ये हो जाएगा डाई ऑल, ठीक है। ये हो गया इसका आईपेक नेम। अब यहाँ पे आ जाते हैं, इसमें देखो नंबरिंग करेंगे 1 2 3, ये तो आईपेक के लिए नंबरिंग है। और एल्काइलिन ग्लाइकोल कॉमन जब हम इसको लिखेंगे, चूंकि नंबर ऑफ कार्बन 3 है तो ये हो जाएगा प्रोपाइलिन, क्या हो जाएगा, प्रोपाइलिन ग्लाइकोल। जोड़ के नहीं लिखेंगे हम, अलग लिखेंगे आईपेक में, नहीं सॉरी कॉमन में जो है अलग अलग लिखा जाता है, ठीक है। और आईपेक में क्या है,
नंबर ऑफ कार्बन देखेंगे एल्केन कितने हैं 3, तो ये हो जाएगा प्रोपीन, ठीक है। और नंबरिंग क्या है 1 2 डाईऑल। तो वैसे भी ये क्योंकि विसिनल डाईहाइड्रिक एल्कोहल्स थे इसीलिए इनका नाम क्या रखा है एल्काइलिन ग्लाइकोल। तो 1 2 तो होनी ही थी इसमें पोजीशन, क्योंकि विसिनल डाईहाइड्रिक एल्कोहल्स हैं, ठीक है। तो इसको हम इस तरीके से क्या है लिखेंगे। तो मेन जो है आपको ध्यान रखना है आईपेक नेम, क्योंकि आईपेक नेम पूछे जाते हैं, लेकिन कॉमन नेम भी आपको पता होना चाहिए। कॉमन नेम क्या होता है इसका, अगर अगल बगल के कार्बन में 1 2 कार्बन में या हाइड्रोक्सी ग्रुप जुड़े हैं दोनों, तो एल्काइलिन ग्लाइकॉल कॉमन नेम में हम यूज करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है जब दो हाइड्रोक्सिल समूह जो है दूरस्थ कार्बन परमाणुओं पर स्थित हो तो उन्हें बोला जाता है पॉलीमेथिलीन ग्लाइकॉल, ठीक है। क्या बोलते हैं उनको, पॉलीमेथिलीन ग्लाइकॉल। तब जो है हम नाम जो है कि पॉलीमेथिलीन है वो डिपेंड करता है कॉमन नेम की, उसके अकॉर्डिंग हम लिखेंगे। उदाहरण में यहाँ समझाते हैं तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। और आईपेक नेम में कोई परेशानी नहीं, आईपेक नेम तो जैसे हम लिखते ही हैं वैसे ही लिखेंगे, ऑल जोड़ देते हैं। तो इसमें देखो 1 2 3 कितने कार्बन है 3। तो इसमें सिंपली जब हम कॉमन नेम लिखेंगे तो क्या हो जाएगा ट्राई मैथिलीन। यहाँ है ना पॉलीमेथिलीन, पॉली 3 कार्बन है तो ट्राई, 4 है तो टेट्रा, 5 है तो पेंटा, ठीक है। मैथिलीन ग्लाइकॉल क्या हो जाएगा ये ग्लाइकॉल, ठीक है। ये ध्यान रखना है आपको, ये सब में सेम रहेगा। पॉलीमेथिलीन ग्लाइकॉल, मैथिलीन ग्लाइकॉल सब में चेंज आएगा। जो ये पॉली वाला है 3 कार्बन है तो ट्राई हो जाएगा, 4 है तो टेट्रा हो जाएगा, 5 है तो पेंटा हो जाएगा। बस ये ध्यान रखना है अपने, ठीक है। और जब इसमें आईपेक लिखेंगे तो आईपेक का सेम रूल है, नंबर ऑफ कार्बन 3 है तो कितने अल्केन हो गए 3, मतलब प्रोपेन हो गया है, ठीक है। और पहले कार्बन में है और तीसरे कार्बन में है क्या ऑल ग्रुप, 2 है ऑल तो डाई ऑल हो जाएगा, ठीक है। तो आईपेक नेम में कोई परेशानी नहीं है। ऐसे यहाँ पे देखो इसमें टोटल नंबर ऑफ कार्बन 4 हैं, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोक्सी ग्रुप जो है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो है दूरस्थ कार्बन में जुड़े हुए हैं, इसलिए इसका जो नामकरण है वो इसके अकॉर्डिंग होगा पॉलीमेथिलीन ग्लाइकोल के, क्योंकि 4 हैं तो टेट्रा, ठीक है। क्या हो जाएगा ये टेट्रा मैथिलीन ग्लाइकोल। ग्लाइकोल को आप जब हम कॉमन नेम लिखते हैं अलग लिखेंगे, ठीक है। आईपेक नेम सिंपल है, नंबर ऑफ कार्बन 4 है तो 4 के लिए होता है ब्यूटीन। और अब जो OH ग्रुप है उनकी पोजीशन दिखा देंगे कि एक पहले में एक चौथे में, डाई ऑल, ठीक है। तो इस तरीके से हम डाईहाइड्रिक अल्कोहल्स की क्या है नेमिंग कर देंगे। अब है ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल्स। तो ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल्स जो होता है उसमें जो है कोई नियम नहीं होता, ठीक है। सामान्य पद्धति के लिए ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल्स के लिए कोई नियम नहीं है। इसके नामों की व्युत्पत्ति प्रायः इनके उद्गम स्रोत से ही की जाती है। इसका उदाहरण है CH2OH, CHOH, CH2OH, ठीक है। सिंपली इसको क्या बोलते हैं ग्लिसरॉल बोलते हैं। आपने देखा होगा सबने, बहुत बार 10th में भी यूज हो रखा है, ये 11th में भी यूज हो रखा है। इसको ग्लिसरीन भी बोलते हैं, ग्लिसरॉल या ग्लिसरीन, ठीक है। और आईपेक नेम का सेम है, नंबरिंग करेंगे 1 2 3, तो ये हो गया प्रोपेन, ठीक है। अब पोजीशन दिखा देंगे, 1 में ऑल है, दूसरे में ऑल है, तीसरे में ऑल है। कितने ऑल हैं 3, तो ये हो जाएगा ट्राई, ठीक है। और क्या लिख देंगे ऑल, ऑल कितने हैं ट्राई, और तीनों की क्या हमने क्या की पोजीशन दिखा दी है, ठीक है। तो इस तरीके से क्या हम एल्कोहल्स मोनोहाइड्रिक, डाईहाइड्रिक और ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल्स की क्या है नोमेनक्लेचर कर ली है। अब है चक्रीय अल्कोहलों का नामकरण। चक्रीय अल्कोहलों को हम किस तरह से नामकरण करेंगे। तो जब चक्रीय एल्केन होता तो हम लिखते हैं साइक्लोएल्केन। तो चक्रीय अल्कोहल है तो उसके लिए क्या लिखेंगे हम साइक्लोएल्केनॉल, ठीक है। ऑल जोड़ देना उसमें भी एल्केन में, तो क्या बन जाएगा वो साइक्लोएल्केनॉल, ठीक है। तो इसलिए अब इनको एग्जाम्पल से समझते हैं 1 बाय 1। तो ये है, ये जो है साइक्लो क्या है हेक्सेन है,
क्योंकि इसमें कौन जुड़ा है, एक OH ग्रुप जुड़ा है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, साइक्लोहेक्सेनॉल। ठीक है, इसका नाम हो जाएगा साइक्लोहेक्सेनॉल। साइक्लिक चक्रीय अल्कोहलों का नामकरण में आपने देखा होगा दोनों नाम सेम ही होते हैं। ठीक है, अलग से कोई रूल नहीं होता इसका। अब यहाँ देखो साइक्लोपेंटेन नजर आ रहा है आपको ये। ठीक है, साइकिल को अगर हम देखें 5 कार्बन की चेन है, 1 2 3 4 5, साइक्लोपेंटेन है। वो साइकिल से डायरेक्ट जुड़ा है। दूसरे कार्बन में मैथिल ग्रुप है, तो उसको आप लिखेंगे 2 मैथिल। ठीक है, 2 मैथिल साइक्लो पेंटेनॉल। ठीक है, पेंटेनॉल, क्योंकि पेंटेन है, 5 कार्बन की चेन है, तो उसमें जोड़ देंगे। ठीक है, इसमें एक चीज ध्यान रखना, एक साथ लिखते हैं, साइक्लो एल्केनॉल को आप एक साथ लिखोगे। अब यहाँ पे देखो ये भी साइक्लिक है, लेकिन यहाँ पे जो OH है साइकिल से नहीं अटैच है, किससे है, इस कार्बन से है। ठीक है, एक कार्बन की चेन से जुड़ा है। तो यहाँ इस वाले केस में जिसमें OH साइकिल से नहीं जुड़ा होता है, तो इसको जो साइकिल है इसको साइड चेन माना जाता है। ठीक है, तो इसका नाम हो जाएगा, ये साइक्लोहेक्सिल हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये साइड चेन है, तो साइड चेन में क्या हो जाएगा, साइक्लोहेक्सिल। जैसे एल्केन को साइड चेन में एल्किल बोलते हैं, ऐसे इसको हेक्सिल बोलेंगे। 6 कार्बन की चेन है, तो साइक्लोहेक्सिल। और ये क्या है आपको, 1 कार्बन की चेन मेथेनॉल, इसकी साइड चेन है ये मेथेनॉल की। ठीक है, तो इसका नाम हो जाएगा साइक्लोहेक्सिल मेथेनॉल। ठीक है, ऐसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो OH है इस साइकिल से नहीं जुड़ा है। ठीक है, चेन से जुड़ा है, 1 2 3, तो इट मीन्स ये जो है हमारा ये साइक्लोप्रोपिल, ये साइड चेन हो जाएगी। ठीक है, साइक्लोप्रोपिल दूसरे में आ रखी है साइड चेन, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, 2 साइक्लोप्रोपिल, 2 साइक्लोप्रोपिल। ठीक है, और कितने कार्बन की चेन है, 3 कार्बन की, प्रोपेन पहले कार्बन में ऑल है, 1 ऑल। ठीक है, इस तरीके से हम नाम लिख देंगे इसका। क्या हो जाएगा इसका नाम, 2 साइक्लोप्रोपिल प्रोपेन 1 ऑल। ठीक है, क्योंकि जो ये साइकिल है 3 कार्बन की चेन है, तो प्रोपिल हुआ साइक्लोप्रोपिल, ये साइड चेन में आ जाएगा क्योंकि OH इससे डायरेक्ट अटैच नहीं है। ठीक है, तो ये चीज़ें ध्यान रखनी है, आप ऑलरेडी 11th में भी पढ़ चुके हैं। तो इसका नाम हो गया 2 साइक्लोप्रोपिल प्रोपेन 1 ऑल। ठीक है, मुझे लगता है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। इस वीडियो को ध्यान से देखना, सुनना और समझना। ठीक है, उसके बाद होमवर्क के लिए क्वेश्चन दिया है मैंने, आप इसको अच्छे से जब पूरा लेसन आप समझ लेंगे नामकरण का अल्कोहल का, उसके बाद इसको आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका आईपैक नेम लिखेंगे। ठीक है, क्या ये CH3 CH CH3 CHOH C, ऊपर नीचे मैथिल ग्रुप के साइड चेन है CH3 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 का आपको क्या है आईपैक नेम लिखना है, और कमेंट बॉक्स में आप लोग लिख लेंगे। और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको फिनॉल का नामकरण सिखाऊंगी। ओके बाय।